भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने आम कार्यकर्ताओं पर दांव खेला और उन पर भरोसा भी जताया। नायब सैनी को जब अचानक मुख्यमंत्री बनाया गया तो यह सिद्ध भी हुआ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस पर हमेशा खुलकर बोला और कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा, परिवारवाद का मतलब राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका है। भाजपा ने मामूली किसान को मुख्यमंत्री बनाया है, यही हमारी नीति है। हम काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे पहुंचाएंगे। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे दलों के लोग लगातार भाजपा में शामिल हुए। वहीं जो नाराज हुए उन्हें मनाने के लिए भी मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और उन्हें जल्द मना लेने की बात भी कही। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, कांग्रेस की सरकार में युवा विश्वास खो चुके थे। भाजपा ने युवाओं पर फिर से बिना खर्ची पर्ची नौकरी पाने का विश्वास जगाया, जिससे भाजपा में युवा लगातार जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आती है। आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने की बात करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन तक किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा कांग्रेस पर हावी पड़ हुड्डा पिता पुत्र पर भी कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस कभी परिवारवाद नहीं छोड़ेगी। हुड्डा पिता पुत्र ही पार्टी का चेहरा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, कुमारी शैलजा सावधान रहे, कहीं उनका भी हाल अशोक तंवर सा ना हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, केजरीवाल ने कांग्रेस को हमेशा भ्रष्टाचारी पार्टी बताया। मंचों पर खड़े होकर कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बताने वाले केजरीवाल आज उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को एक सीमा के ऊपर पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दफा 4 और 6 लगा करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को खुश करने का काम किया है। भाइयों, जिन लोगों ने महिलाओं के जिन कार्यकाल के अंदर, भाइयों जिनके कार्यकाल में महिलाओं को भी सम्मान नहीं मिला है और जिनके कार्यकाल में हमारा युवा विश्वास खो चुका था, पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, गरीब के घर में तो वोट देने के लिए था, नौकरी के लिए कोई और लिस्ट बन जाती थी, पैसे से नौकरी लगती थी। ये इस प्रकार की स्थिति जो आज हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, भाइयों उनके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। मुझे खुशी है जो कांग्रेस के समय में भाइयों हमारा युवा विश्वास खो चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी। यह विश्वास युवाओं के अंदर अगर आज भरने का काम किसी सरकार ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने भाइयों युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास पैदा करने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आज हरियाणा सरकार में अगर गरीब व्यक्ति कमल का बटन दबाता है तो उसके घर में बिना पर्ची बिना खर्ची के SCS अधिकारी लग जाता है। उसको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारा युवा जो विश्वास बना है, आज हमारा युवा किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर नहीं काटता, आज वो कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। ये विश्वास हमारी डबल इंजन की सरकार ने युवाओं के अंदर भाइयों पैदा करने का काम ये हमारे सरकार ने किया है। चुनाव शुरू हो गया है और 5 अक्टूबर को हम सब ने मिलकर के कमल का बटन दबाना भी है, कमल का बटन दबवाना भी है। और भाइयों जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है जो जोश, जो उत्साह आज मैं नीलोखेड़ी के लोगों का देख रहा हूं,
जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो नीलोखेड़ी से एक कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। भाइयों, आज मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जब ये देख रहा हूं पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने लोगों के जीवन को सरल करने के लिए लगातार मजबूती से कार्य किया है। और भाइयों, हम हर वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो हमें कहते हैं कि जो काम आप लोग करते हैं वो हर वर्ष लोगों के बीच में जाकर के साझा करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। भाइयों, हर वर्ष हम लोगों के बीच में जाकर के अपने कामों के बारे में कि हमने 1 साल में ये कार्य किए हैं उनके बारे में बताने का काम करते हैं। परंतु भाइयों, कांग्रेस पार्टी है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के बीच में भ्रम का जाल फैलाने का काम करते हैं। झूठ बोल करके वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और झूठ बोल करके वोट लेकर के लोगों का शोषण करना उनके डीएनए के अंदर है और उनकी ये फितरत भी है। भाइयों, इस बात को लेकर के भी हमें सोचना समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा के अंदर भी उनके पास कोई विजन नहीं था, उनके पास बताने के लिए कोई योजना नहीं थी कि हम ये करेंगे या हमने ये कार्य किए हैं। परंतु भाइयों, झूठ का सहारा ले लिया और झूठ का सहारा ऐसा लिया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस पवित्र संविधान की रचना की, उसी को उठा करके खड़े हो गए और राहुल गांधी ने उसको उठाया। आगे जितने उनके लोग थे उन्होंने भी उसको उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। भाइयों, इस प्रकार का झूठ ये कांग्रेस के लोग, और भाइयों उन्होंने तो घर घर जा करके एक और बड़ा झूठ बोल दिया। कहने लगे कि 4 तारीख को जो ही रिजल्ट आएगा 8,500 रुपया खटाखट खटाखट खाते के अंदर आ जाएंगे। ये इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि लोगों को गुमराह करने का काम ये कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके करते हैं। परंतु ये हिसाब यहां नीलोखेड़ी के अंदर दिया है। हुड्डा साहब भी सुन रहे होंगे। हुड्डा साहब, ये तो मेरा 56 दिन का कार्यक्रम था, ये तो ट्रेलर है। हुड्डा साहब, ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है जो 8 तारीख के बाद आपको दिखाने का काम ये हरियाणा की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों, इन्होंने देश को प्रदेश को विकास से भी मनहूस किया है। भाइयों, क्षेत्रवाद इनके कार्यकाल के अंदर पनपा है और परिवारवाद इनके समय के अंदर बढ़ा है। भाइयों, ये लोग ये झूठ बोल करके वोट तो ले जाते हैं परंतु लोगों का शोषण करते हैं। मैं आज भाइयों, मैंने जब पिंजौर के अंदर मैं वहां पर एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी का उद्घाटन करने के लिए जा रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि ये हिसाब मांगता हुआ घूम रहा है। भाई, हिसाब तो ये मांग रहा है परंतु इसने भी 10 वर्ष शासन किया है। मैं कांग्रेस के लोगों को ये भी पूछता हूं और मैंने प्रेस के अंदर के माध्यम से भी इस बात को पूछा है कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, ऐसी पार्टी जो वहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है और उसने ये कहा है कि जो वहां पर आतंकवादी हैं उन आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दे करके उनको सरकार सम्मान देने का काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ जाकर के गठबंधन कर लिया है। मैं हुड्डा साहब से और राहुल गांधी साहब से ये पूछना चाहता हूं क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश के हर घर से जवान आर्मी के अंदर है और मजबूती से आतंकवाद के प्रति
वो खड़े होकर के उसका सामना करते हैं। आपने उन आतंकवादियों को सम्मान देने की बात अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखी है। कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट करने का काम करे, क्या आतंकवादियों को सहयोग करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है? भाइयों, जो हमारे जवान दिन रात हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, ये लोग उन आतंकवादियों को रोकने का जो काम करते हैं, उन आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने का समर्थन ये कांग्रेस पार्टी कर रही है।